हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। सुबह का भी मतलब 8:30 हो रहा है, तो अभी तो गुड मॉर्निंग ही चल रहा है क्योंकि 12 बजे से पहले तो गुड मॉर्निंग ही चलता है। तो उठे थे काफ़ी सुबह में पहले, तो ब्रश वगैरह किए, फिर ये सब वगैरह हुए, चाय वाय सब पी लिए हम लोग। माइकल को भी जो है मेरा डॉगी, उसको भी हम लोग घुमा फिरा कर लेते हैं। और उसके बाद अभी हम लोग थोड़ा सा धूप में बैठकर और माइकल को सामने गेट के पास बांध दिए हैं, क्योंकि जब भी गेट खुलता है, पीछे ऊपर में भी रेंट है एक, तो गेट खुलता है तो इसको खोलेंगे तो ये बाहर चला जाएगा। इसे हर घड़ी ये बेचैन ही रहता है बाहर जाने के लिए, लेकिन हम लोग जाने ही नहीं देते हैं। हाथ दर्द कर गया एक हाथ से, तो जाने ही नहीं देते। इसी के लिए इसको बांध के रखना पड़ता है सुबह के टाइम पे, क्योंकि गाय जो रेंट है वो गाय रखे हैं ना, उसी के लिए उसके गाय को चारा वारा देने के लिए, दूध वगैरह धोने के लिए घर से बाहर अंदर बाहर करते रहते हैं। इसी की वजह से गेट बंद करना पड़ता है और इसको बांध के भी रखना पड़ता है। तो फिलहाल अभी हम लोग, अब मैं बताती, साग बनेगा। अब मुझे काटने नहीं आता है तो बताएगी मम्मी। ये भतुआ और ये पालक, ये सब कटिंग करना है। तो बताएगी मेरी मम्मी। यहाँ पे है, ये अपना मोबाइल में क्या पता नहीं क्या देख रही है, बिजी है वो, मोबाइल चला रही है वो। फिलहाल तो मैं इसकी कटिंग करके आपको दिखाऊंगी क्या क्या होता है, क्या कैसे कटता है, क्या क्या कैसे बनेगा। बनाना तो हर कोई जानते हैं, मुझे क्या बताना है। तो मेरा जो डेली का ब्लॉग है वही बना रही हूँ। और ये मम्मी इसमें से ये शुगर फ्री वाला एक ये गोली खाती है, फिर भी इसको रखी हुई है। चाय, मीठा चाय पीती है, स्प्राइट भी पीती है। देखिए स्प्राइट, कल स्प्राइट भी पिया, इसको गोली भी इस्तेमाल करती है। सब इसका चालू रहता है। डॉक्टर मना किया है कम मीठा पीने के लिए। तो फिलहाल इसको काटते हैं, उसके बाद मिलते हैं। ये साग कट गया इस तरह से कटिंग हो गया। और कबाड़ देखिए, यहाँ देखिए, ये मेरी मम्मी की है यहाँ पे देखिए, ये सारा फैला दी मेरी मम्मी, यहाँ हम फैला दिए। ये बहुत बोरिंग वाला काम है, अकेले अकेले नहीं होता है। अगर बुट का साग रहता तो और भी हेडक हो जाता हम लोग को। मिल बांट के होता है भाई, बहुत बोर हो गया। करीब 45 मिनट हम लोग को लगा इसको सफाई करने में, कटिंग करने में, अब जाकर रेडी हुआ। इसे सरसों का पत्ता तोड़ना है मुझको, ये थोड़ा सा देखिए, ये वाला, क्योंकि साग तो है। अब पता नहीं, मुझे तो आता नहीं है, कहीं हमको चोर मत समझ जाए भाई, क्योंकि ये दूसरे का खेत है अपना नहीं है। लेकिन सभी कोई ले जाता है इसमें से तोड़ के, है कि नहीं? तो थोड़ा सा हम भी ले लेते हैं। यहाँ है, अभी तो इतना ही हुआ है। थोड़ा जो भतुए का साग बना रहा है ना, तो उसमें बहू बोल रही है कि थोड़ा सरसों का साग डालने के लिए। हालांकि हमको तो मिलता है ही नहीं। बच्चा वाला अब यही लेकर जाएंगे। यहाँ है बचवा, बस जरा सा का काम है। यहाँ ये देखिए, ऐसा ऐसा मुझे तो झोंका भी नहीं जा रहा है। मैं इसी तरह कबाड़ ले रही हूँ, घर पे जाके सफाई करूँगी। बस इतना ही लेकर जा रहे हैं। बकबकाते, कैमरा ऑन करवे नहीं करते, बोलना चालू कर देते हैं। तो इसमें देखिए, ये आप लोग इग्नोर कीजिएगा, ये दाल का बना हुआ था, तो उसी को खंगार कर इसमें ये भतुआ का साग और पालक और सरसों मिक्स किया हुआ है, इसमें ऐड कर देंगे। मतलब अभी 1 गिलास पानी लिए हैं, तो इसमें नमक डालेंगे यहाँ, ताकि जल्दी गल जाए। हाँ, और तो 3 चम्मच, छोटा चम्मच था इसी के लिए 3 चम्मच।
और इसमें देखिए अभी फिलहाल के लिए अदरक और मिर्ची, फिर ऊपर से भी जब छौंका लगाएंगे ना तो डाल देंगे। तो इसको डालते हैं इसमें। इसको भी आप गंदगी मत समझिएगा, थोड़ा गंदा नहीं है, ये कुकर मले नहीं है, दाल का है। वैसे मेरा उंगली बीच में आ जा रहा है, तो अब इसमें इसको डाल देंगे। पूरा इसको नहीं डालिए, इसको ऊपर नीचे डालिएगा और इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। और इसमें ये सरसों का डालें, अलग अलग थोड़ा करके। बीच में ये सरसों है, थोड़ा सा भतुआ, ये देखिए भतुआ, इसी तरह करके खेसारी, खेसारी भी है, भतुआ भी मिक्स है, दोनों मिक्स है सब। थोड़ा थोड़ा पता नहीं इस कुकर में हटेगा कि नहीं। तो फिर ज़रा इसमें डालकर उसके बाद 2-3 सीटी लगा देना है, उसके बाद का प्रोसेस दिखाएंगे। बनाए थे ना, बाद में कुकर में डालने के बाद थोड़ा सा दिक्कत हो गया, खाने के लिए सब तैयार हो गया, तो इसलिए हड़बड़ में नहीं दिखा पाए। लेकिन बनाने के बाद कुछ ऐसा पिसकर हो गया, तो खाने में बहुत टेस्टी लग रहा है, खट्टा उट्टा भी लग रहा है थोड़ा सा इसी तरह। तो बस आज कहीं जाने का हिम्मत नहीं है। माइकल को भी बहू बुला रही है उधर, माइकल माइकल आवाज़ लगा रही है। फिर खिड़की के पास में ही बैठे हुए हैं, बहुत हवा चल रहा है, बहुत बहुत जैसे क्या कहते हैं, फगुनहत चलता है ना, फगुनहत कहा जाता है हम लोग भोजपुरी भाषा में, वही चल रहा है फगुनहत। पूरा हवा खिड़की से छत पे गए, छत पर भी वैसे ही हवा चल रहा है। आओ माइकल, आ गया। ये बाहर जाने के लिए फिर से जिद्दी कर रहा है। आज इसको घुमा कर लाने के बाद भी उधर वो अपने बहन से लगी हुई है कि पता नहीं मेरे बेटे से लगी है, बस बातचीत चल रहा है, बात कर रही फ़ोन से। लंच किया होगा ना, उसी के हुआ होगा तो बात कर रहा है। तो आज भतुआ का साग बनाए, इतना टाइम लगता है बाप रे बाप। कुकर में सिंझाने के बाद फिर से पानी सूखा ही नहीं, और बहुत टाइम लगता है। पूरा गैस उसी में बहुत टाइम लगता है, 2-3 घंटा होता है। लकड़ी की आंच पे इसीलिए बनता है, गांव में सोना सोना लगता है। तो हम लोग सब ब्रेकफास्ट वगैरह खाकर सो गए। जब जो बनाए थे ना भतुआ का साग, ये सब कटिंग किए, बनाने के बाद बहुत नाश्ता वगैरह बना दी सब चीज़। उसके बाद सो गए। सोने के बाद अभी उठे हैं, तो बात किया है अभी जाएंगे लंच करेंगे। सिर्फ भतुआ का साग और चावल, और बेटा को भी देंगे। उसके बाद शाम में देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं। तब तक के लिए जा रहे हैं माँ का साड़ी का फॉल टाकने के लिए। साड़ी में फॉल दिए हैं ना लगाने के लिए, तो बोल रही है कि गर्मी का समय में पहनेंगे तो लगाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो बुत गया बस है ना। चलो बोलो। तुम्हारा माइकल भूख रहा है, कुछ कहानी सुनाओ। कहानी का कह रही है कि उठ के चाय बनाओ। हाँ, अभी 5 भी नहीं, 5:30 हो रहा है। चलो तुम तब काला नहीं लगता है। काला ऐसे ताकते थे नीचे जाकर के, लेकिन वो नीचे काला जाता था। बता रही है अपना आँख का, अब आँख नहीं में जाता है। जब इलाज कराई थी ना, तो 2 काला काला दिख रहा था, अब नहीं दिखता है। दवाई करा ली तो वही बता रही है मेरी बहू से। अब चश्मा पहनेगी मेरी मम्मी, अब स्टोरी सुनाएगी। आपका क्या स्टोरी सुनाए? ऐसे सुनाएगी बहुत सारा स्टोरी। आज जब कह रहे कि सुनाओ ब्लॉकवा में मेरा स्टोरी, नहीं सुना रही है, इसको यादें नहीं पड़ रहा है। इनका बात है, देखिए कहानी सुनाएगी। हम लोग की शादी हो गया तो आधा घर टूट गया ना, कि आग लग गया था, तो आधा घर टूटल था। तो बाबूजी में मैंने खेत है ब्रह्मपुर, ब्रह्मथान कहा था, उसी में जाते थे। कि हौदा था ना, पूजा कर रहे थे, तो पनिया अपने अपने खल 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 करने लगे। माँ मेरी कह रही कि जान हम अपन कानू में जाकर तरफ पूजा करें। और सही में बाबूजी ध्यान में लाए ना, देखें उत्तर दिशा से माइए जैसा औरत आ रही है, और फिर लुप्त हो गई।
पनिया खल 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 करने लगे। बाबू जी पालथी मार गए कि हमको मैंने कुछ भय लगा, तो गायत्री माँ की जपने लगे, उस अपने अपने भय खत्म हो गया। बादल जो ठीक था नीला दम अजीब किस्म के साफ हो गया। अपनिया खोल खोलल रहा तो कम हो गया। ध्यान में थे तो देखिए उत्तर दिशा से माया काली माया है, अब बगले में चोरी हो गई। ये सब देख रहे हैं तो घर टूटा था, घर में आधा टूटा था तो सबको तो जानता था कि एसपी साहब के घर टूटा है, तो कोई डकैती नहीं आएंगे तो नाना मेरे एसपी थे उस समय। जरूर हो जाता, और आज तक नहीं हुआ। मरने का मर गए पर नहीं हुआ। अपना घर बना लिया। मेरी नानी नाना काली का बहुत भक्त थे, उसी का स्टोरी सुना रही है। समझ में आया। मेरी माँ थी ना, भी काली के भक्त, किसी कुछ होता था ना तो जाके झाड़ फूक देते, तो मेरे बाबूजी मना कर ज़्यादा झाड़ फूक करोगे तो जो शक्ति रहता है ना वो कम हो जाता है, मत ज़्यादा ऐसी झाड़ फूक। और वही आज जिसको झाड़ फूक करती तो वही आज बता देते डाइन। हाँ बगल में ये बता देते डाइन। मतलब मेरी नानी डाइन नहीं थी, जैसे काली की भक्त थी ना, तो कोई बच्चा छेड़ियाता था तो उसको झाड़ फूक कर देती थी तो ठीक हो जाता था। तो नाना बोलते थे ना कि तुम ज़्यादा झाड़ फूक मत करो, इससे क्या होता है ना, आयु कम होता है ना। यही स्टोरी बता रही है। मेरी मैंने मेरी चाची थी मम्मी, हमें बाबूजी माँ पूजा से उठी थी तुरंत, तो कहाँ गए रहे दू अम्मा कहता है ये खेत में इधर कुछ रहता सर 12 जेठ बैसाख के दिन मजूरा लग रही थी, ठीक किता कुछ भी रहता है, भूटा जो होता है उसको छीला जाता है ना, तो सब छील रही थी, तो मजूरा सब लगे रहे थे। तो आई माँ से तेल बांधने लगी, तो माँ तो पूजा से उठी थी, तो कहती है ना तू हमें से मत छुइया, मत छुआए दीदी ना, नाक से बोल रही थी ना, हम तो ऐसे छुए। तो एक दिन तेल ले ली थी, एक दिन पानी ले ली थी पूजा के, और तेल वो भागल जा रही थी अपना घर पकड़ के मथवा में तेल। आ पंडित जी ने बढ़िया पंडित हम लोग के पुतों के बढ़िया कर नंबर पूछा ना कौन है, अरे जाएगा कोई राहगीरी हो तो नाम पूछला से का होता तो रास्ता में तेलवा दे पनिया मुँह में छीट पनिया दे, तब जितना मजूरा लगे सब भाग तो उनका भूत तो हमारा में फिर उल्टी खाती हो जाए, वही जाता है एक दूसरे के। बूढ़े लोगों का स्टोरी इसी तरह रहता है। फिजाल अभी चाय पियेंगे, शाम का समय हो गया, 6 बज गया है, तो चाय पीते हैं। हाँ नहीं आया तो उनका भी मग में रखो। अभी मेरे पिताजी मतलब बहू के नाना लगे, मेरे पिताजी लगे, वो नहीं आए। उसके बाद ये भिंडी का सब्जी बनेगा आज, इसकी कटिंग होगा। अब माइकल को देखिए इतना शरारती है, फीमेल डॉग के पीछे ये पड़ गया। इतना शौक है हाँ वही रख दे। हाँ फिर यही बंदा है जो देखिए कैसे ताक रहा है, इसको हमेशा रोड पे रहना है, इतना बदमाशी कर। देखिए आग कैसे टिमी टिमी कर रहा है, इसको बांधा गया, भाग रहा है। अभी घर पर जाएगा तो इसको बंद हो जाएगा, आज़ादी सब ख़त्म। घूम लो जितना घूमना है तुमको। फिजाल अभी सब्जी काटते हैं, उसके बाद आगे का ब्लॉग बनाएंगे। लेकिन मेरा दोनों हाथ तो ये हो गया, खाली ही नहीं है। यहाँ देखिए चाय भी ले लिए, एक हाथ से कैमरा, अब कोई हाथ खाली नहीं। तो फिजाल इसको चाय को नीचे रखेंगे और माइकल को घुमाने उमाने के बाद आकर फिर चाय पी रहे हैं अभी, और सब्ज़ी काटेंगे। आज डिनर में भिंडी का ही सब्ज़ी बनेगा। तो बनाने वाला ब्लॉग तो कम ही दिखाएंगे, टाइम रहा तो दिखा देंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। यहाँ देखिए सब्जी, डिनर के लिए भिंडी का सब्जी हो गया। इसी तरह से बनेगा। बनाना तो सबको है, बनेगा, बनता ही है।
ये हमारा सब्जी हो गया कंप्लीट। थोड़ा देखिए आम का अचार, हम लोग में टमाटर कोई कोई डालते हैं तो, लेकिन हम आम का अचार आता है ना, खटाई के तौर पे डाल देते हैं। मेरे बेटा लोगों को बहुत फेवरेट है ये वाला आम का अचार। इसमें डालकर खाने पे थोड़ा पानी, मतलब आम का अचार अच्छा लगता है, थोड़ा सा पानी इसको सुखा देते हैं। तो आज दिन भर का जो छोटा मोटा जो क्लिप ब्लॉग बनाया, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा या ख़राब लगा। आज जो लोग नए से देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल ब्लॉग को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो बाकी अभी तक का फिलहाल इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों एंड टेक केयर।